हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के कुछ विशेष फार्मूलेस, विशेष सूत्र और बूस्टर फैक्ट बताए थे। उसी चैप्टर से संबंधित जो यूपी बोर्ड में अधिकतम बहुधा अक्सर मीन्स प्रायः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। इनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न हो सकता सेम ना आए, पर आपको इसी तरह के प्रश्न 100% मिल जाएंगे और हो सकता है कि यही प्रश्न मिल जाएं। इसलिए आप वीडियो पर विशेष ध्यान दें सभी लोग। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी 2x x + 8 3x + 1 में x का मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव बराबर होता है। यहाँ पर प्रश्न यही बताया है। इसका मतलब अगर ये समांतर श्रेणी है तो x + 8 में अगर हम 2x घटा दें तो जो मान आएगा, अगला वाला पद है हमारा 3x + 1 में x + 8 घटा दें तो जो मान आएगा, दोनों बराबर होंगे चूँकि समांतर श्रेणी है। इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये x - 2x - 3x और x इधर आएगा तो +x। संख्या एक तरफ पूरी कर देते हैं, 1 - 8 और 8 आपका उधर जाएगा -8। कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस के हैं, 2x कट जाएंगे, -3x = -15 आ जाएगा। 8 और 8 8 और 8 16 माइनस के प्लस के 1 कितना आ जाएगा, -15। तो x आ जाएगा -15 / -3 = 5। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं जिसमें आपको जो है पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर सदैव समान होता है, उससे जो भी अननोन पद होगा आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। a बराबर आपका √2 दिया है। d अगर निकालेंगे हम तो 2√2 में √2 घटा देंगे तो √2 आ जाएगा। करने में घटाना आप जानते हैं, 2√2 में 1 √2 घटेगा तो 1 √2 आएगा, मीन्स 1 नहीं लिखा जाता है। 10वां पद ज्ञात करना है। d भी निकल आया, a भी निकल आया, n बराबर 10 हो गया। हम जानते हैं कि an बराबर, हम बता चुके हैं आपको, इसीलिए पहला वीडियो हम लेकर आए थे। an बराबर a + n - 1 × d = हो जाएगा आपका √2 + 10 - 1 × d√2। तो आपका हो जाएगा an = √2 और √2 10 - 1 9√2 और √2 कितने हो जाएंगे, चलो कैलकुलेट कर देते हैं आगे भी। 9√2 = 10√2 लिखें, या इसको √200 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। 10√2 ही आपका इजी वे में है लिखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। आपका an बराबर दिया है -81, a बराबर दिया है आपका 21। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में चल रहे हैं। 21 और 18 में 18 में 21 घटेगा, कितना घटेगा, 18 माइनस नहीं, पहला पद है, पहला पद आपका है 21, करेक्ट लिख रहे थे। d बराबर हो जाएगा आपका 18 - 21 = 3, कितना, -3। क्या हो जाएगा, -3। समझ गए होंगे आप। प्रथम पद a आपका 21 दिया है, d आपके अगले पद में पिछले वाले को घटाएंगे, चाहे जिसमें घटाइए, चाहे 15 में 18, चाहे 18 में 21, तो आपका आ गया कितना, -3। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, -3। an दिया है -81 मीन्स इसको ही हम l भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, l अंतिम पद। और हमारा फार्मूला होता है l = a + n - 1 × d। कितना l दिया है हमारा, -81, a का मान दिया है 21, n आपको कैलकुलेट करना है और d आपका दिया है -3। कैलकुलेट कर देंगे, -81 = 21, -3 से करेंगे -3 + 3 हो जाएगा। और इस तरह से आपका आ जाएगा -81
21 3 24, ठीक है। इधर आएंगे तो हो जाएगा -24 बराबर -3n, तो 4 1 5 8 2 10 105 बटे -3 बराबर n। माइनस माइनस कट जाएंगे, आपका कौन सा पद होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35। इस तरह से आपका 35वां पद जो है वो आपका -81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -81, इस तरह से, ठीक है। आगे अब आते हैं हम, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका हो गया। अब आते हैं 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन आपका कहता है कि 4 9 14 सो ऑन 254 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है a बराबर 4, d बराबर, अगर प्रारंभ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, d आपका है 9 - 4 इज इक्वल टू 5। l बराबर आपका दिया है 254। अंत से 10वां पद निकालना है। कहाँ से निकालना है, अंत से 10वां पद। डायरेक्ट अंत से 10वां पद निकाल सकते हैं या प्रारंभ से पद बना सकते हैं। हमने बताया था कि अंत से सूत्र आपका बन जाएगा, 10वां पद निकालना है, मीन्स a10 निकालना है, तो l माइनस n - 1 इंटू डी। कहते हैं d का जो मान होगा प्रारंभ से वो उधर से ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसलिए हमने सीधे फार्मूले में ही कर दिया है कि l - n - 1 इंटू डी का जो यहाँ मान आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। l का मान 254 है, माइनस n 10वां है, 10 - 1 इंटू 5, 254, 10 में गया 9 -45 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 14 में 5 गए 9 बचे 209। इसका मतलब आपका अंत से 100 पद जो हो जाएगा 10वां पद क्या हो जाएगा, 209। 5 5 इधर से प्लस हो रहा है, उधर से 5 5 माइनस होता आएगा। इसीलिए फार्मूले में डी में +5 की जगह में क्या हो गया, -5। यह फार्मूला ही हमने बता दिया आपको कि 10वें पद के लिए जो उधर से निकालना है तो डी का मान माइनस में होता है, इसलिए सूत्र में ही हमने माइनस रख दिया है। 4 के बाद नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो से लगातार बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। आते हैं 5 नंबर में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 0 तथा 100 के बीच सभी विषम संख्याएं, अगर विषम संख्याओं की बात हम करें तो हम जानते हैं सम संख्याएं में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होती हैं। विषम हमारी होती हैं क्या, 1 3 5 7 9 100 और 100 से पहले 99 विषम हो जाएगी। अगर हमें इसमें पदों की संख्या का ज्ञान हो जाए, पहला पद हमारा a बराबर 1 दिया है, l बराबर 99 दिया है, तो n हम पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, n। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 99 इज इक्वल टू 1 प्लस n निकालना है। d का मान सदैव सम और विषम में 2 होता है, चाहे घटा के भी निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 100, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 50। 50 आपका आ जाएगा। जब पदों की संख्या मिल गई तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, Sn बराबर n/2 a प्लस l। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हों तो पदों के एक का सूत्र एक आपने पढ़ा है, Sn बराबर 2a प्लस n माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा आपने पढ़ा है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यही लग जाएगा क्योंकि प्रथम भी दिया अंतिम भी दिया, केवल n नहीं दिया था, हमको मालूम हो गया। 50/2 1 प्लस 99, तो ये 25 हो जाएगा। ये 25 गुणित 100 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2500। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अगर 6 की बात हम करें तो प्रश्न 0 से 100 तक ही पूछ रहा है, पर ऐसी विषम संख्याएं पूछ रहा है, ऐसी विषम संख्याओं की श्रेणी पूछ रहा है जिसका भाग 3 से चला जाए। तो 1 3 5
पहली आपकी 3 हो जाएगी, अभी आपने देखा है उसको आप ध्यान रखिए। 1 3 5 7 9, 3 के बाद आपका जो आएगा 6 आता है, 3 से भाज्य। अगर बीच में देखें तो 1 से 100 तक चले तो 3 पहला 3 से भाग होता है, दूसरा 6 संख्या होती है, मगर 6 विषम नहीं है, सम है, इसलिए 3 फिर 9 फिर 15 फिर 21 सो ऑन, और लास्ट हो जाएगी आपकी 99। ये 3 से भाज्य क्या कह रहा है, 3 लिख देते हैं हम, 3 से भाज्य विषम संख्याएं। आप सभी विषम संख्याएं लिखें, 1 3 5 7 9 11 13 15, और देखें 3 से कौन भाग, पहले 3 भाग होगा, फिर अगली 9 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 21, लास्ट में 99। इसका मतलब इसमें 99 लास्ट टर्म है, पहला पद आपका 3 है, सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, अब आप जान चुके होंगे। N का मान आपको निकालना है, और D 9 में 3 गया, कितना है 6, तो आ गया 3 + 6n - 6 = 6n - 3, तो 6n बराबर हो जाएगा आपका 102, तो n बराबर हो जाएगा 6 कम 6 4 6 7 42, 17 पद टोटल होंगे। 1 से 100 तक गिनती में 17 पद ऐसे होंगे जो 3 से भाग हो जाएगा जिनका। 99 लास्ट टर्म है, L A आपका 3 है, सार्वंतर आपका 6 है, और n 6n - 6 बना, 6n में -6 में +3 घट जाएंगे जुड़ने के बजाय, -3 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 102 बनेगा, इस तरह से 17। अब हमारा SN बराबर हो जाएगा 17/2, अभी हमने बताया है n/2 × A + L। A का मान है हमारा 3 और L है हमारा 99। इस तरह से आपका 17/2 गुणित 102 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 17 एकम 17, 17 25 85, 1 86, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोनों थे, दोनों में हमने लिया है। प्रायः ये प्रश्न दोनों ही पूछे जाते हैं। 0 से 100 के बीच में सम विषम पूछा जाता है, आपके लिए सामान्य बात हो गई। अब भाज्य अगर पूछ ले 3 से या 5 से, तो हम उन विषम संख्याओं में ये देखते हैं कि किनके का भाग 5 से या 3 से जो पूछा जा रहा है, यहाँ 3 से पूछा गया था, किसका किसका चला जाता है। तो हमें 3 मिला, फिर 9 मिला, फिर 15 मिला, फिर 21 मिला। आप लोग अपने आप काउंटिंग गिनती लिख करके विषम संख्याओं की संख्याएँ लिख करके देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3+ मतलब an बराबर आपका दिया है 3 + 2n। तो अगर पहला पद निकालें तो 3 + 2 × 1 बराबर 5 निकलेगा। दूसरा पद निकालें अगर हम तो निकलेगा 3 + 2 × 2 बराबर 7। तीसरा पद इसी तरह से निकालें तो निकलेगा 9, क्या निकलेगा 9। इसका मतलब श्रेणी हमारी बन जाएगी क्या 5 7 9 सो ऑन। कह रहा है कि इस श्रेणी के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें अगर ध्यान दें तो A बराबर हमारा 5 आता है। D अगर देखें तो हमारा 7 - 5 या 9 - 5 हरदम 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 4, नहीं 7 - 5 या 4 - 7 हरदम 2 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा 2 का। और आपका 24 पदों का योग देना है तो n बराबर कितना है हमारा 24। तो यहाँ पर A और D दिए होने पर हमने ये भी सवाल लिया गया SN बराबर, जिससे आपको सभी फार्मूलों का जो है रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए रिवीजन। तो n/2 आपका बना 24/2 × 2A 2 × 5 + 24 - 1 × D 2। इस तरह से कट जाएगा 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 24 में गया 23, 23 दूना 46, तो आपका आ जाएगा 12 × 46 10 56। कितना हो जाएगा 56। 24 में गया 23, 23 दूना 46, 5 2 56, यहाँ आया 12। गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना वर्छंग 72, 7 12 पंचे 60 से 672 योग आपका आ जाएगा। इसका मतलब इस श्रेणी के 24 पदों का योग कितना होगा 672 होगा। बात समझ गए होंगे। जब ये नवा पद प्रश्न दे देता है तो फिर हमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है कि हम A + n - 1 × D लगाएं, क्योंकि उसने अपना फार्मूला दिया है कि हमारा उनको प्रश्न के हिसाब से n वां पद 3 + 2n है। इसी में n बराबर 1 2 3 रखते जाओगे, श्रेणी बनती चली जाएगी, आपकी श्रेणी बनती चली जाएगी। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है 5 7 9। इसका मतलब A बराबर 5 है, D 7 है, 7 - 5 2 है, और n 24 है तो 24/2 12 बनेगा, 2A आपका 10 बनेगा, n - 1 आपका 23 दूना 46 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह 46 धन 56 हो जाएगा, और 56 × 12 672 हो जाएगा।
हम समझते हैं बच्चों आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से हल्के से आपके कठिन क्वेश्चन हुए जा रहे हैं जो बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं। हमने एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया है जिससे आप लोग एकदम क्लियर पूरा समांतर श्रेणी एक ही वीडियो में समझ लें, अलग अलग आपको वीडियो न देखने पड़े। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग जबकि श्रेणी का दूसरा तीसरा पद A2 बराबर 14 दिया है और तीसरा पद आपका 18 दिया है। डी आप जानते हैं कि A3 माइनस A2 करके 18 माइनस 14 बराबर 4 आ जाएगा। जब 4 का अंतर है दूसरे और तीसरे में तो पहला पद अगर निकालेंगे तो 14 माइनस 4 बराबर 10 आ जाएगा। पीछे जा रहे हैं ना, दूसरा पद 14 है, तीसरा 18, 4 अधिक है, पीछे वाला 4 कम होगा, 10 हो जाएगा। श्रेणी हमारी बन गई क्या, 10, 14, 18। कई विधियों से लोग बताते हैं मगर हम आपको एकदम सरल विधि लेकर आए हैं कि पहले का पद आपका निकल जाएगा तो पूरी सीरीज बन जाएगी और आपको बताना है इसमें कितना, 51 पदों का योग। कितने पदों का, 51 पदों का योग बताना है। तो आपका जान चुके हैं कि सूत्र होता है S बराबर यस 51 समझ लीजिए एक तरह से, कितना हो जाएगा आपका n/2 51/2 इंटू 2a 10 प्लस n 51 माइनस 1 इंटू डी। डी आपका निकला ही पहले ही है, कितना निकला है आपका, A1 बराबर इतना था, डी बराबर निकला था आपका कितना, 4। इस तरह से आपका आ गया 51/2 इंटू 51, 20 धन 51 में गया 50 चौको 200, आपका आ गया 51/2 इंटू 220 110। 0 11 कम 11 11 5 55 1 56 5610 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा और तीसरा पद दिया था, पहला पद अगर मिल जाए तो श्रेणी बन जाएगी, तब दूसरे तीसरे में 4 प्लस में अंतर है तो उसके पहले वाला पद 4 कम हो जाएगा। श्रेणी हमारी 10, 14, 18, 22 ऐसे बनती चली जाएगी। पहला पद आपका 10 है, डी आपका 4 है, एन आपका 51 है। फार्मूला वही है, एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेट किया 51/2 20 धन 200 ये 20 आएगा, ये 50 51 में गया 50 चौको 200, 20 को 110 गुना कर देंगे तो आपका 11 कम 11 11 5 55 5610 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 8। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका a बराबर दिया है 5, यल बर दिया है 45 और सभी पदों का योग दिया है SN बराबर दिया है आपका 400। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। SN बराबर आपने क्या सूत्र पढ़ा है, n/2 इंटू a प्लस यल। तो आपका SN है 400, बहुत ईजी प्रश्न है आपका। a n/2 आपका n निकालना है, प्रथम पद आपका है 5 और अंतिम पद आपका दिया है कितना, 45। कितना दिया है, 45। तो आपका हो जाएगा n/2 इंटू 45 5 50 तो 25। 25 n बराबर 400 तो n बराबर हो जाएगा 400/25। 25 से कम 25, 15 40, 25 छक्का 150, 16 हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार बोर्ड में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम और अंतिम पद देकर पूछ लिया, हमने फार्मूला आपको दोनों योग के बताए ही हैं। इस तरह से आपका SN बराबर n/2 प्लस l में वैल्यू रख दोगे डायरेक्ट आपका n बराबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सार्वंतर बराबर d। कौन सा पद कह रहा है पहले, 17वां पद। a 17 बराबर हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 16d। फिर कह रहा है आपका 10वां पद a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 9d। प्रश्न कह रहा है कि a प्लस जो 16d है मीन्स 17वां पद, वो 10वें पद a प्लस 9d से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है तो अगर इसमें 7 जोड़ दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। a और a कट जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आगे क्या मिलेगा हमारा, अगर हम इम्प्लाइज दैट का प्रयोग किए दे रहे हैं यहाँ पर, आगे 16d में 9d घट जाएंगे, बराबर आ जाएगा आपका 7। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हो जाएगा आपका 7d इज इक्वल टू 7।
तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 7/7 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 10 प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ही आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको विधिवत वीडियो को देखते हुए हल कर लीजिए, या तो सेम प्रश्न या तो इसी तरह के पैटर्न के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। आप हमारे अन्य वीडियो जो कि मैथमेटिक्स साइंस के हैं उनको भी देखते रहिए। लगातार हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।